पिछले 2 महीनों में मणिपुर में आगजनी हिंसा की लगभग 30% एफआईआर 0 एफआईआर यानी 0 एफआईआर रही। आदिवासी नेताओं का कहना है कि ऐसा आशंकित रूप से इसलिए है क्योंकि वे मामले दायर करने के लिए सुरक्षित रूप से घाटी की यात्रा नहीं कर सकते। मणिपुर मामले में 13 जून को 0 एफआईआर इम्फाल पूर्वी जिले के यानी इम्फाल ईस्ट के पोरोम्पैट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई। पीड़िता के परिवार का कहना है उन्हें अब तक नहीं मालूम है कि इस मामले में क्या जांच हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या होती है ये 0 एफआईआर, ये कब दर्ज की जाती है और देश में इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। कोई भी वारदात होने पर लोग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हैं जिसे एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं 0 एफआईआर क्या होती है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। कहाँ दर्ज हो सकती है 0 एफआईआर? कोई भी वारदात होने पर लोग पुलिस स्टेशन में ही शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन आम आदमी को अमूमन कानून की जानकारी नहीं होती, जिसके चलते उन्हें एक से दूसरे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने भी पड़ते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 154 में लिखा है कि कोई भी पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कर सकता है, फिर चाहे वो उसका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। अगर मामला किसी पुलिस स्टेशन से संबंधित नहीं होता है तब भी आम आदमी उस पुलिस स्टेशन में एक 0 एफआईआर दर्ज करवा सकता है। द हिंदू के पास से उपलब्ध आंकड़ों में पता चला कि पिछले 56 दिनों में मणिपुर में दर्ज आगजनी और हिंसा के 5,960 मामलों में से लगभग 1/3 पुलिस द्वारा अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना ही दर्ज किए गए थे। हर दिन औसतन 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ऐसे कुल मामलों में से 1,771 मामले या लगभग 30% एफआईआर 0 एफआईआर थी, जो अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना ही पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की गई। अब 0 एफआईआर की शुरुआत कहां से हुई? महिलाओं के यौन उत्पीड़न करने के आरोपी पर तेज कार्रवाई हो और उन्हें सजा दी जा सके, ऐसे प्रावधान जो जोड़ने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट में 0 एफआईआर की सिफारिश की गई। इसके बाद 0 एफआईआर का प्रावधान लागू किया गया। इस समिति का गठन 2012 में निर्भया गैंगरेप के समय हुआ। इस प्रावधान को लागू होने से पहले अक्सर ही ऐसे मामले सामने आते थे जब पुलिस घटना को अपने कार्य क्षेत्र में न होने की बात बताकर पीड़ित को संबंधित थाने में जाने की बात कहती थी। नतीजा, पीड़िता को न्याय मिलने में देरी। निर्भया गैंगरेप की घटना के बाद ऐसी घटनाएं न हों, उसके लिए 0 एफआईआर का प्रावधान लागू किया गया। सीआरपीसी का सेक्शन 154 कहता है कि घटना के क्षेत्र से जुड़ा न होने पर भी पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करनी होगी। ऐसे मामलों में इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर एक फॉरवर्डिंग लेटर जारी करता है जिसे सिपाही उस पुलिस स्टेशन लेकर जाए और वहां पे वो मामला दर्ज हो। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अनुसार 0 एफआईआर 0 एफआईआर नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर की तरह दर्ज की जा सकती है। जानकारी पीड़ित परिवार के किसी सदस्य या घटना की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद ये पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सूचना को उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले स्टेशन को अग्रेषित करे जहां अपराध हुआ था। ऐसे राज्य में जिसने लगभग 3 महीने की हिंसा देखी है और जहां 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, 0 एफआईआर ने एक नया पैमाना हासिल किया। हाल ही में ये बात सामने आई कि मैतेई बहुल थौबल जिले में 3 कुकी जिमो महिलाओं के निर्वस्त्र करने और उनके साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक 0 एफआईआर 1 महीने से ज्यादा समय बाद संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित की गई। इसी तरह इम्फाल में 2 युवा कुकी जिमो महिलाओं की हत्या और कथित बलात्कार की एक और 0 एफआईआर 16 मई को उसी पुलिस स्टेशन सैकुल में दर्ज की गई थी और 1 महीने बाद स्थानांतरित कर दी गई।
इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि ये 202 एफआईआर में से 2 हैं जो हिंसा की शुरुआत के बाद से सैकुल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। क्योंकि सैकुल एक तलहटी इलाका है जो मैतेई प्रभुत्व वाले क्षेत्रों की सीमा से लगा हुआ है, सैकुल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश 0 एफआईआर्स जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में कथित अपराधों के लिए हैं, जो इम्फाल पूर्वी जिले के सांगोलमत, थ्यांगपोकपी और थौबल बांध जैसे पुलिस स्टेशंस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये ज्यादातर ऐसे मामले हैं जहां कुकी प्रभुत्व वाले क्षेत्र में हिंसा हुई है, लेकिन क्योंकि ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए वे घाटी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि कुकी घाटी में नहीं जा सकते इसलिए उन्होंने यहाँ 0 एफआईआर दर्ज की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा कहा। खैर, 0 एफआईआर के बारे में तो बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।